वीमेंस ट्राउज़र पैंट की सिलाई कैसे की जाती है आज मैं ये बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने वूलन फैब्रिक लिया है जो 2 मीटर है। सबसे पहले मैं कटिंग करूँगी। कटिंग करने के लिए मैंने पहले आगे फ्रंट पार्ट का कटिंग करूँगी और फिर बैक पार्ट का कटिंग करूँगी। तो कटिंग करने के लिए मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है, ऐसे करके फिर इस तरह से। अब ये फोल्डेड पार्ट मेरी ओर रहेगा और खुले पार्ट को उस साइड में रखी हूँ। तो कटिंग करने के पहले मेजरमेंट की जानकारी दे दूँ। मुझे लेंथ 41 इंच लेना है, कमर 42 इंच लेना है, आसन 15 इंच लेना है, थाई 13 इंच लेना है और मोहरी 14 इंच लेना है। तैयार लंबाई मेरा 41 इंच रहेगा। तो 41 इंच रेडी करके रखूँगी मैं। तो 41 इंच में 2 इंच का ऊपर मैं बेल्ट लगाने जा रही हूँ। तो बेल्ट लगाने के लिए 2 इंच को लेस करके 41 से 2 इंच लेस कर लूँगी तो 39 इंच का मेरा लेंथ हो जाएगा, प्लस 2 इंच मैं नीचे फोल्ड करने के लिए लूँगी। तो 41 इंच टोटल ले लूँगी मैं। कमर हमें टोटल 42 इंच लेना है और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी तो टोटल हमारा हो गया 44 इंच। तो 44 इंच का ये आगे का पार्ट है, तो 44 इंच का हाफ हो गया 22 इंच। तो 22 इंच का 2 पार्ट में हमें करना है, ये 2 पार्ट हो गया। तो 22 इंच का 2 पार्ट में हमें 11 इंच का कमर लेना है। तो 11 इंच पे मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। यहाँ 11 इंच पे मार्किंग कर दे रही हूँ। और ये आसन हमें 15 इंच लेना है। 15 इंच में 2 इंच बेल्ट का मैं दूंगी ऊपर, तो 15 में 2 लेस करके 13 इंच हो गया। तो 13 इंच में आसन लूँगी। 13 इंच पे मार्किंग कर दे रही हूँ। 2 इंच एक्स्ट्रा इधर से। यहाँ पे मैं आसन का गोलाई दे रही हूँ। अब थाई हमें 13 इंच लेना है। तो यहाँ पे 13 इंच पे मैं इस तरह से मार्किंग कर दे रही हूँ। अभी 13 इंच का हाफ में सेंटर में यहाँ पे एक मार्किंग कर दे रही हूँ। साढ़े 6 इंच पे, फिर यहाँ भी 6.5 इंच पे मार्किंग कर दे रही हूँ। सेंटर में एक लाइन हमें देना है। तो यहाँ भी इस तरह से नीचे तक मैं अब इन सारे बिंदुओं को मिला देना है। सेंटर में एक लाइन देना है। तो ऐसे करके मैं मिला दे रही हूँ। यहाँ पे एक लाइन मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। इतना हमें तैयार रखना है लंबाई, और ये मोड़ने के लिए लेना है। अब यहाँ से मैं मोहरी, यहीं से मैं मोहरी का नाप लूँगी। तो हाफ में मोहरी हमें 14 इंच लेना है। तो 14 इंच में ये हाफ में 7 इंच रहेगा। और यहाँ से इस सेंटर से मैं 3.5 इंच से 3.5 इंच पे मार्किंग करूँगी।
ये हाफ इंच यहाँ हमें सिलाई का मार्जिन ले लेना है, हाफ इंच यहाँ और हाफ इंच यहाँ। अब हमें यहाँ से इसे यहाँ से ऐसे करके मिला देना है। तो इस तरह से मैं मिला रही हूँ इसे। इसी तरह से इधर भी हमें मिलाना है, इस साइड भी इसी तरह से मिलाना है। यहाँ से हमें नीचे तक मिलाना है। तो कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैं मार्जिन सिलाई का ले रही हूँ यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ हमें इस तरह से अब हमें इसे कटिंग करना है। ये मार्किंग पर टोटल मैं यहाँ से यहाँ ऐसे कटिंग करना है। कट करके मैंने इसे अलग कर दिया है। ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया, आगे का पार्ट हो गया। अब हमें ट्राउज़र के बैक पार्ट की कटिंग करनी है। ये बचे कपड़े को मैं बचे कपड़े में से मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो उसको मैं इस तरह से बिछा ली हूँ, जिस तरह से आगे वाले पार्ट पे बिछाया था उसी तरह से इसे भी ऐसे करके अच्छा से बिछा के प्रिंट कर दी हूँ। मैं अच्छा से बराबर कर दी हूँ। ये खुला भाग इस तरफ रहेगा और फोल्डेड साइड इधर रहेगा, मेरी ओर रहेगा। अब इसी पे हमें आगे के पार्ट को बिछा के कटिंग करना है। तो इस तरह से आगे के पार्ट है ये। इस तरह से बराबर से आगे के पार्ट को इस पे बिछा के कटिंग करना है। आगे के पार्ट इस साइड वाले जो पार्ट है वो इसी के नाप का बैक पार्ट कटेगा। आगे के पार्ट के नाप का ही इस साइड का कटेगा। और इस साइड में आसन की ओर हमें यहाँ ज़्यादा लेना है, 1.5 से 2 इंच ज़्यादा लेना है। तो इस तरह से मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। यहाँ मैं 2 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। यहाँ 2 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। यहाँ से भी 2 इंच मैं ज़्यादा यहाँ रहेगा, मार्किंग कर दे रही हूँ मैं। यहाँ से भी 2 इंच ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे कम कर दूँगी मैं, 1.5 इंच कर दे रही हूँ। यहाँ कम रहेगा थोड़ा, यहाँ भी कम रहेगा, 1.5 इंच रहेगा। इस तरह से इस साइड में ज़्यादा रहेगा और ऐसे मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। और इस साइड में सेम इसी तरह कटेगा जैसे इस साइड कटा हुआ है फ्रंट पार्ट का, उसी तरह से इसी नाप का ये कटेगा। अब ये हमें कट करके निकाल देना है। इसे भी यहाँ से यहाँ ऐसे और यहाँ से ऐसे। आगे साइड में हमें 1/2 इंच का, यहाँ 1/2 इंच का हमें आगे के पार्ट में ऐसे 1/2 इंच का यहाँ ऐसे काटना है। इस तरह से कटिंग करना है। ये मैं काट के निकाल दे रही हूँ आगे के साइड को। आगे के साइड 1/2 इंच
गहराई इसलिए किया जाता है कि जो बीच में झोल आता है वो नहीं आएगा और बहुत अच्छा से फिट बैठता है ये। बाकी हमें ये इस तरह से ये कट कर देना है, निकाल देना है इसे कट करके। इस तरह से मैंने काट के निकाल दिया है बैक पार्ट को। ये आगे का पार्ट है, फ्रंट पार्ट हुआ। और ये बैक पार्ट हुआ। अब हमें इसके लिए ऊपर का बेल्ट काटना है, जो कि बाकी बचे कपड़े से हमें बेल्ट काटना है। बेल्ट की चौड़ाई मैं 2.5 इंच लूँगी, जिसमें 2 इंच रेडी हो जाएगा और हाफ इंच, और 44 इंच कमर का नाप है, इसलिए 44 इंच इसका लेंथ रहेगा। तो ये काट के मैं निकाल दे रही हूँ। ये 44 इंच इसका लंबाई रहेगा, 44 इंच, और 2.5 इंच का चौड़ाई रहेगा। तो बेल्ट की कटिंग हो गई है। मैं इसमें पॉकेट भी दूंगी, तो बाकी बचे कपड़े से हमें पॉकेट की कटिंग करनी है। तो इस तरह पॉकेट की कटिंग करने के लिए पहले मैं इस डबल फोल्ड कर ले रही हूँ। दोनों साइड पॉकेट देना है, आगे के साइड से दोनों साइड पॉकेट देना है। तो इस तरह से मैं डबल फोल्ड इसको कर दी हूँ, और फिर डबल फोल्ड करने के बाद फिर ऐसे कर दी हूँ। फिर से आप समझ लीजिए, पॉकेट के लिए कपड़े को इस तरह से, कपड़े को इस तरह कपड़ा है जिसको मैं डबल फोल्ड कर दी हूँ, और डबल फोल्ड करने के बाद फिर इसे इस तरह से मैं कर दी। पॉकेट की लंबाई, ये लंबाई पॉकेट की हमें 12 इंच रखना है, जिसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन चला जाएगा, रेडी होके 11 इंच रहेगा। तो इस तरह से ऐसे करके मैं कर दी हूँ। पॉकेट के ऊपर साइड से हमें 6 इंच चौड़ाई लेना है। 6 इंच चौड़ाई रहेगा प्लस मार्जिन सिलाई का, और इस साइड से 7 इंच रहेगा। 1 इंच ज़्यादा रहता है, तो इस साइड से मैं 7 इंच दे रही हूँ। अब इन्हें इस तरह से मिला देना है, दोनों बिंदु को ऐसे मिला देना है। इस तरह से हो गया। यहाँ पे मैं गोलाई दे रही हूँ, पॉकेट के लिए गोलाई दे रही हूँ ऐसे करके। अब इसे काट के हमें ऐसे काट के निकाल देना है, दोनों साइड का पॉकेट निकल जाएगा। ट्राउज़र पैंट की टोटल कटिंग हो गई है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करना है। ये आगे का पार्ट है, और आगे की पार्ट में हमें पॉकेट लगाना है। तो सबसे पहले मैं पॉकेट लगाऊंगी। तो पॉकेट लगाने के लिए पहले हमें मार्किंग करनी है कि कहाँ से कहाँ तक पॉकेट लगेगा। तो यहाँ से ये साइड है आगे का, एक ये और एक ये साइड है। इस साइड में एक पॉकेट लगेगा मेरा, और इस साइड में एक पॉकेट लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर दी रही हूँ। यहाँ से 1/2 इंच ये सिलाई जाएगा, इतना 1/2 इंच, तो 1/2 इंच से मार्किंग कर दे रही हूँ। यहाँ से मैं पॉकेट लगाना शुरू करूँगी। तो यहाँ से 7 इंच तक, यहाँ से 7 इंच मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। यहाँ 7 इंच पे, 7 इंच पे मेरा मार्किंग रहेगा, और इसी में हमें पॉकेट लगाना है। तो दूसरे साइड में भी इसी तरह से मैं मार्किंग कर दूँगी। पॉकेट लगाने के लिए सबसे पहले हमें आगे के और पीछे के दोनों पार्ट को आसन से ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो आगे के पार्ट को आसन से मैं ज्वाइंट कर दे रही हूँ।
ये आगे के पार्ट है और आसन से मैं इसे यहाँ से यहाँ जॉइंट कर दे रही हूँ और बैक पार्ट में भी इसी तरह आसन से जॉइंट कर देना। बैक पार्ट और आगे के पार्ट दोनों पार्ट में मैं आसन से दोनों पार्ट को जॉइंट कर ली हूँ। ये बैक पार्ट हुआ, ये आगे के पार्ट हुआ। तो आगे के पार्ट में हमें पॉकेट देना है। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्किंग कर दी हूँ और यहीं से हमें पॉकेट देना है। यहाँ पे मैं मार्किंग कर दी हूँ, इतना ही सिलाई में हमें कपड़ा दाबना है। तो पॉकेट के कपड़ा जो कटिंग किए हुए हैं हम उसको इस तरह से उठाते हैं और ऐसे करके इसे यहाँ से यहाँ से ऐसे इस पे बिठा के और यहाँ से जो मैंने मार्किंग किया है यहाँ से इसको इसमें भी मैं मार्किंग कर दे रही हूँ और यहाँ पे इसमें भी मार्किंग कर दे रही हूँ। नीचे वाला मार्किंग के नाप से यहाँ भी मार्किंग कर दे रही हूँ। तो यहाँ से यहाँ हमें सिलाई चलाना है इस तरह से मैंने यहाँ एक सिलाई चला दिया है। अब ये पर यहाँ जो मार्किंग मैंने किया है यहाँ पे हमें कट कर लेना है। यहाँ से यहाँ ऐसे करके कट कर लेंगे कि सिलाई नहीं कटे, सिलाई के किनारे तक ही कट करना है, इस साइड में और इस साइड में। कट करके हमें इसको इस तरह से पलट देना है और ये वाला पार्ट को ऐसे करके निकाल देना है। ऐसे करके यहाँ से निकाल देना है और इसे भी यहाँ से इस तरह से निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने निकाल दिया है दोनों को। अब फिर इसे दाब के यहाँ से एक सिलाई हमें चलाना है। यहाँ से पतले सिलाई के ऊपर ये पतला में एक सिलाई हमको यहाँ से यहाँ चलाना है। तो इस तरह से मैं चला दे रही हूँ। इसमें इस तरह से एक सिलाई मैंने चला दिया है। अब इस पॉकेट को इस साइड से उलट करके ऐसे उलट करके और यहाँ से हमें एक सिलाई चलाना है। यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई चलाना है। तो मैं इसमें मार्किंग कर दे रही हूँ ताकि अंदाज रहेगा कि यहीं तक हमें सिलाई चलाना है। यहाँ से एक सिलाई चलाना है, ये टोटल में यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई चलाना है। इस तरह से मैंने सिलाई चला दिया है। अब हमें यहाँ पे गोलाई में छोटे छोटे कट कर देना है ताकि पलटने में इसमें ये सिकुड़न नहीं होगा सिलाई के पास और फिनिशिंग के साथ ये पलटी कर लिया जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे कट कर लेना है। मैंने इस तरह पलट दिया इसे। अब इस पे भी एक सिलाई हमें चलाना है, इसके ऊपर एक सिलाई चलाना। इस तरह से मैंने एक सिलाई इस पे चला दिया है। पॉकेट भी मजबूत हो जाता है और फिनिशिंग भी आ जाती है। फ्रेंड्स, मैंने प्लाजो पैंट में पॉकेट लगाने का एक डिटेल वीडियो इस चैनल पे अलग से दे रखा है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहो तो लिंक पे जाके पॉकेट लगाने का डिटेल देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी पॉकेट लगाने का डिटेल देख सकते हैं। अब ये पॉकेट के बैक वाले पार्ट को इस तरह से निकाल करके और इसमें जो मैंने इतना पार्ट ऊपर छोड़ के ये पॉकेट लगाया है, अटैच किया है, इसको इस तरह से यहाँ से सिलाई करके, यहाँ से ऐसे करके सिलाई करके फिर यहाँ ये इसे नहीं सीना है, इस पार्ट को नहीं सीना है, यहाँ से ये जॉइंट करना है, फिर इसमें एक सिलाई देते हुए यहाँ से जॉइंट करना है। ये मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ ये दोनों पार्ट सिला जाएगा, पॉकेट के पार्ट और ये सिला जाएगा। फिर यहाँ से ये सिर्फ नीचे वाले पार्ट में सिलाई होगी और फिर यहाँ आके
पॉकेट वाले पार्ट में सिलाई होगा इस तरह से। इस तरह से पॉकेट लग गए हैं। इस पार्ट पे सिलाई नहीं किया गया है, ये ओपन है और इसमें हाथ थे इस तरह से अच्छे से चला जाएगा। और पॉकेट भी मैं बड़ा सा दी हूँ, मोबाइल वगैरह कुछ भी इसमें रखा जा सकता है। तो एक साइड का पॉकेट हो गया है। अब दूसरे साइड में भी इसी तरह से पॉकेट लगा लेना है। ये दूसरे साइड का भी पॉकेट रेडी हो गया है। अब हमें दोनों आगे और पीछे दोनों पार्ट को जॉइंट करना है। ये बैक पार्ट है और ये आगे का पार्ट है, फ्रंट पार्ट है। अब इन दोनों को जॉइंट करना है। तो यहीं से हमें जॉइंट करना है। इन दोनों को जॉइंट ऐसा करना है कि पॉकेट का जो ये पार्ट है इसे नहीं सिलाई करना है, यहाँ तक सिलना है। दोनों को मिला के यहाँ तक सिलना है। उसके बाद इस पार्ट को ऐसे घसका के इसको थोड़ा सा अलग करके यहाँ से यहाँ तक को सिलना नहीं है, छोड़ देना है। फिर यहाँ से जॉइंट करना है और यहाँ दो ही पार्ट, ये और ये, इसी दो पार्ट को पकड़ के सिलना है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे साइड कर देंगे और ऐसे करके सिलना है। फिर यहाँ से यहाँ आके जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने जॉइंट कर दिया है दोनों पार्ट को। अब बैक पार्ट एक और इधर वाले पार्ट में भी इसी तरह से जॉइंट करना है। जैसे इस तरह इधर मैंने किया है वैसे ही इधर वाले में भी हमें कर देना है जॉइंट। उसमें भी हमें यहाँ से पकड़ के इस पार्ट में सिलना है, ये नीचे वाले पार्ट में सिलना है। इस तरह यहाँ पे दोनों पार्ट को सिलना है। फिर यहाँ से इस सिलाई पे देना है और फिर इस पार्ट को ऐसे करके सिलना है। ये दोनों साइड में पॉकेट जॉइंट हो गए हैं और दोनों आगे और पीछे दोनों पार्ट भी, प्लाजो के दोनों पार्ट भी जॉइंट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉकेट को यहाँ पे जॉइंट कर दिया है और ये आगे का पार्ट थोड़ा सा मैं गहराई से काटी थी तो इसलिए थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है। ये इसको काट के ऐसे एडजस्ट कर देना। इसी तरह से इस साइड में भी है। ये पैंट के दोनों पार्ट में मैंने इस तरह अटैच कर दिया है दोनों पार्ट को साइड से। अब हमें नीचे बॉटम साइड से रेडी करना है। तो यहाँ पे मेरी मार्किंग की हुई है, ऐसे इतना मार्किंग की हुई है। पहले ऐसे एक फोल्ड कर देते हैं ऐसे, फिर एक फोल्ड ऐसे करना है इस तरह से। इसमें हमको सिलाई चला देना है, दोनों पैर में करना है इस तरह से। बॉटम साइड से मैंने दोनों पैर में नीचे फोल्ड कर दिया है। अब हमें साइड में ये बीच से सिलाई करना है इस तरह से। ये मार्किंग मेरी की हुई है, इसी पे इस तरह से करके, यहाँ भी है ऐसे करके मार्किंग की हुई है, सारे में सिलाई कर देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई कर दिया है। इसमें इस साइड से भी सिलाई हो गया है जो नीचे तक हो गया है इसमें, और इस साइड से भी सिलाई हो गया है। ये बगल से भी सिलाई हो गया है इसमें। दोनों पैर को अटैच कर दी हूँ मैं इस तरह से। अब है कि ऊपर में बेल्ट लगाना है। यहाँ 2 इंच का हमें ऊपर से बेल्ट लगाना है जिसमें इलास्टिक लगाना है। तो ये बेल्ट मैंने काट के रखा है 2। अब हमें ऊपर कमर साइड से बेल्ट अटैच करना है। तो ये बेल्ट मैंने काट के रखा है इसी के साइज से, इसी को अटैच करना है। इलास्टिक इसमें मैं लगाऊंगी तो इसलिए बेल्ट को यहाँ से कमर साइड से अटैच कर ले रही हूँ। पट्टी मैंने इस तरह से लगा दिया है सब जगह, ये टोटल राउंड से। अब इसे डबल करके, ऐसे डबल करके सिलाई करना है। तो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। इतना मैं ओपन रखूँगी इलास्टिक लगाने के लिए, इतना यहाँ से यहाँ लगभग 2 इंच मैं ओपन रखूँगी। तो यहाँ से मैं डबल करके इसे एक फोल्ड ऐसे मोड़ के और फिर ऐसे करके इसे पूरे राउंड में इसे सिल देना है। ये टोटल पट्टी जॉइंट हो गए हैं।
यहाँ पे मैंने इतना स्पेस छोड़ दिया है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। यहाँ से मैं ये इलास्टिक लगाऊंगी। या इलास्टिक मैं कमर के नाप से ली हूँ, 26 इंच साइज है, और 1 इंच मैं ज़्यादा ली हूँ ये मार्जिन, सिलाई के मार्जिन के लिए। तो ये सेफ्टी पिन के सहारे मैं इलास्टिक को इंसर्ट करूँगी इसमें से, और बहुत ही ईजी से इस तरह से हो जाता है इससे। तो देखिए इस तरह से मैं इसको, यहाँ पे मैंने इलास्टिक को निकाल लिया है इस तरह से। अब इसे ऐसे करके इस पर सिलाई चला देना है। यहाँ पे हमें मजबूती से सिलाई, 4-5 सिलाई से चला के इलास्टिक को जॉइंट कर देना है। अब ये ओपन पार्ट जहाँ से मैंने इलास्टिक को इन किया है, अब इसे सिलाई करके इसे जॉइंट कर देना है। इलास्टिक भी लग गए हैं। अब जैसे जहाँ तहाँ ये इलास्टिक कहीं ज़्यादा कहीं कम चुनट हो गया है, इसलिए इसको 2-4 बार ऐसे ऐसे कर देने से सब एक बराबर सब जगह हो जाता है चुन। अब हमें इसमें एक सिलाई इसके ऊपर से देना है, और इलास्टिक के साथ ही एक सिलाई इसके ऊपर से देना है, और इलास्टिक पर ही एक सिलाई नीचे से देना है। 2 सिलाई और करना है, एक यहाँ एक यहाँ। इस तरह से इलास्टिक लग के रेडी हो गया है फिनिशिंग के साथ। टोटल में इलास्टिक लग गया है और प्लाजो सिल के रेडी हो गया है। विमेंस ट्राउज़र पैंट सिल के रेडी हो गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा